नहायती वाजिब एहतराम लाइक सद तकरीम मसल एहतशाम काबिल कदर मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम व मुहतशम हाज़रीन व सामईन, अपनी गुफ्तगू को तरतीब देने से कबल बसद अदब व एहतराम हमारे जो साउंड सिस्टम वाले भाई हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस आवाज़ को बिल्कुल सादा कर दें ताकि मैं अपना मैसेज पैगाम अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकूं। ज़ीनत महफ़ल, रौनक महफ़ल, शम्म महफ़ल, शान महफ़ल, जान महफ़ल, रूह महफ़ल, परवरदा आगोश वलायत, साहबजादा आली मरतबत, पैकर इखलास व मोहब्बत, मुखलिस फ़िल्लाह, अज़ीम बाप के अज़ीम लख्त जिगर, नूर नज़र, फ़र्जंद अर्जमंद व फ़र्जंद दिलबंद, मेरी मुराद वली अहद आस्तान आलिया हज़रत साईं अब्दुर्रहीम ख़ान साहिब, जनाब साहबजादा पीर साद ख़ान साहिब दामत बरक़ातुहुम, जनाब साहबजादा पीर फ़हद ख़ान साहिब दामत बरक़ातुहुम। आज ही की हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा होने वाले हमारे बड़े ही प्यारे और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत, जनाब पीर मसऊद अहमद कादरी साहिब दामत बरक़ातुहुम, मेरे बड़े भाई मोहतरम मकाम जनाब भाई इमरान चिश्ती साहिब अज़ीम सनाखान रसूल हैं, और मैं अपने तौर पर अपनी मोहब्बत के पेश नज़र इनके लिए कहा करता हूँ, ये सिर्फ़ सनाखान रसूल नहीं बल्कि गदाए दर बतूल भी हैं। और फिर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होने वाले बहुत सारे मुख्तदर शख्सियात, अज़ीम सनाखान रसूल जनाब मोहतरम मकाम भाई अली रज़ा नूरी साहिब, सैयद सादात जनाब पीर सैयद शफ़क़त साहिब, लियाकत हुसनैन साहिब, माशाअल्लाह आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और कितने ही अहबाब हैं जिनके मैं नाम लूँ तो मेरे सामने एक शजरा मौजूद है। इख्तिसार के साथ अगर कह दूँ तो ये बात गलत नहीं है कि ये जामे मैं है, जामे जम नहीं, और यहाँ पर आने वालों में कोई भी किसी से कम नहीं है। यकीनन अल्लाह ने सबको इज़्ज़तें दी, अज़मतें दी, अल्लाह मज़ीद इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। हक बात यह है कि जनाब साहबजादा पीर लियाकत हुसनैन माशाअल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज के साथ आप पढ़ चुके हैं कि आपके पढ़ने के बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। हक यकीन मानिए, इतना उम्दा पढ़ चुके हैं, इतना आला पढ़ चुके हैं हमारे भाई मखदूम साहिब, अली रज़ा नूरी साहिब और ख़ास तौर से सैयद साहिब। अल्लाह आपके इल्म व अमल के अंदर मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आमदम बरसर मतलब में चंद लम्हात आप लोगों की खिदमत आलिया के अंदर चंद मारूज़ात इसी आस्ताने का एक अदना सा खादम होने की हैसियत से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम, आज हम सब एक अल्लाह के बरगुज़ीदा वली की जात में जमा हैं, और इन औलिया अल्लाह के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इनकी शान को समझना हो तो किसी दुनियादार से मत समझो, मदीने के ताजदार से समझो, रब के महबूब से समझो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दिन मदीने में आया कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर से बाहर से तशरीफ़ लाए और आकर रोज़े अतहर के ऊपर धड़ाम से आप तशरीफ़ फरमा हो गए। हुजूर की कब्र अतहर के साथ आपने अपने रुखसार को लगा लिया और ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैं हदीस पाक का अज़ हद मुमकिन कोशिश करके मतन को छोड़कर आपके जहन की सतह के ऊपर रहकर मैं महज उसके मफहूम के ऊपर इख्तिफा कर रहा हूँ। आकर हुजूर की कब्र अतहर के साथ अपने चेहरे अक़दस को लगा लिया। इब्न उमर आए और आकर अर्ज करते हैं
जबकि आप रो रहे थे। इरशाद फरमाया कि लम्मा युबकी का या मुआज, ए मुआज इब्न जबल रोते क्यों? अर्ज करते हैं युबकीनी हदीसुन समिअतहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है। ज़रा दिलों को थाम कर अल्लाह के वली के दरवाजे पर आए हो। मैं हुजूर की अहादीस से इस्तदलालात करते हुए चंद बातों का इहाता करना चाहता हूँ। दौरे हाजिर के अंदर ये जो लोग कहते हैं कि जनाब ये बाबे तुम्हारे दे कुछ नहीं सकते, ये कर कुछ नहीं सकते, इन नादानों को क्या खबर अल्लाह ने इनका मुकाम क्या रखा है। अर्ज करते हैं आज हुजूर की एक हदीस याद आ रही है। अब सुनो हदीस के लफ्ज। हजरत मुआद इब्न जबल फरमाते हैं जबकि आपका रुखसार अक़दस हुजूर के कब्र अतहर के साथ लगा हुआ है, आंखों से अश्क रमा है, और अर्ज करते हैं मैंने हुजूर से सुना है यक़ूलु अल यसीरु मिनर रिया शिरकुन, जरा सी रियाकारी भी शिर्क के जुमरे में आती है। और आगे हदीस के लफ्ज आपके, मैंने आका से ये अल्फाज सुने कि वमन आदा औलिया अल्लाही फ़क़द बारज़ल्लाहु बिल मुहारिबा, फरमाया जो अल्लाह के वलियों के साथ अदावत रखता है, तवज्जो, जो अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी रखता है, रब के महबूब साहिब कब्र ने इरशाद फरमाया अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग फरमाता है। अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग फरमाता है। अहबाब ज़ी वक़ार गौर तलब ये बात है, अल्लाह उनके साथ ऐलान जंग करता है जो अल्लाह के वलियों से अदावत रखे, बुग़्ज़ रखे, कीना रखे, इनसे लड़ाई रखे, इनके लिए तरह तरह के जुमले कसे, जो ऐसे जुमले कसे अल्लाह कहता है मैं इनके साथ ऐलान जंग करता हूं। गौर तलब बात यह है लोगों, खुदा जंग किस तरह से करता है? क्या खुदा पिस्तौल लेकर आता है या स्टेन गन लेकर आता है? क्या खुदा कोई ग्रेनेड फेंकता है? गौर तलब ये बात है कि खुदा का ऐलान जंग कैसा है। तो आज के दौर के अंदर एक अल्लाह का बरगुज़ीदा वली जिसको दुनिया ख्वाजा खाजगाम शहबाज आरिफा हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के नाम से पुकारता है, इरशाद फरमाते हैं खुदा का ऐलान जंग गो यूं है कि अल्लाह जब अपने वलियों के साथ अदावत करने वाले को मारता है तो वो दुनिया से बंदा बेईमान होकर मरता है, वो दुनिया से रांदा दरगाह होकर जाता है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया वमन आदा औलिया अल्लाह फ़क़द बारज़ल्लाहु बिल मुहारिबा। और इन वलियों की शान क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये हजरत मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं। इरशाद फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया फ़क़द बारज़ल्लाहु बिल मुहारिबा फ़इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल अबरार अल अत्क़िया अल अख़फ़िया अल्लज़ीना इन गाबू लम युफ़्तक़दू व इन हदरू लम युअरफ़ू क़ुलूबहुम मसाबिहुल हुदा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये अल्लाह के वली कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल सालिक बन जाते हैं, जो मजज़ूब बन जाते हैं। हाल उनका ये हो जाता है कि अगर कभी मजमे में जाकर बैठ जाएं लोग पहचानते नहीं हैं। अल्लाह का वो वली अगर मजमे से उठ जाए तो लोग उसके हाल से वाकिफ नहीं होते, लेकिन उनके दिल का हाल ही हो चुका होता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों को हदायत का मरकज बना दिया करता है, इनके दिल हदायत के मरकज बन जाते हैं। फरमाया ये ऐसे अल्लाह के वली होते हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह हदायत का वो सरचश्मा अता फरमा देता है कि अगर अल्लाह के नाम पर ये कभी कसम उठा लेते हैं। सही मुस्लिम की रवायत के लफ्ज हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया खुदा के नाम पर कभी ये कसम उठा लेते हैं वल्लाहि लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, फरमाया अल्लाह के नाम पर कसम उठा ले अल्लाह इनकी कसमों को उसी तरह से पूरा फरमा दिया करता है। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम हबाब ज़ी वक़ार, ये शान है अल्लाह के वलियों की, ये मुकाम है अल्लाह के वलियों का। ये वो बरगुज़ीदा लोग हैं कि जिनके लिए आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़माने वालों सुनो इनका मर्तबा क्या है। एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और आक़ा अर्ज़ कहते हैं कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन वलम यल्हक़ बिहिम, या रसूलुल्लाह एक उक़दा खोल दीजिए, एक ऐसे शख्स के साथ हम मोहब्बत कर बैठे कि जिसको हमने देखा नहीं, हमने उसको ज़माना नहीं पाया। आप में से कितने ही ऐसे लोग होंगे इल्ला माशाअल्लाह शायद किसी ने हज़रत की ज़ियारत की हो, लेकिन सब हज़रत के साथ अक़ीदत रखते हैं या नहीं रखते?
ताल्लुक रखते हो रूहानी, इनके साथ मोहब्बत करते हो। और हुजूर की बारगाह में सवाल किया जा रहा है, कैफ तक़ूलु फी रजुलिन अहब्ब कौमन, या रसूलुल्लाह उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है कि जिसके साथ हम मोहब्बत करते हैं और जबकि हमने उसका जमाना पाया नहीं है, या रसूलुल्लाह उसकी मोहब्बत हमें फायदा देगी या नहीं देगी? मेरे आका ने फरमाया हाँ, क्यों नहीं फायदा देगी। अर्ज की या रसूलुल्लाह कैसा फायदा होगा? मेरे आका ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्ब इलैहि, फरमाया वो बंदा जो अल्लाह के ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है, उसको देखे या ना देखे, अल्लाह कयामत के दिन उस बंदे के साथ तुम्हें मिलाता चला जाएगा। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम अहबाब ज़ी वक़ार, आज गर्च हमने नहीं देखा, लेकिन हुजूर की हदीस ही कहती है कयामत के दिन अगर आप सब लोग मोहब्बत करते हैं, ये यकीन कामिल रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ मिला देगा। और इख्तिताम के ऊपर एक छोटी सी हदीस पाक अर्ज करके अपनी बात को समेट देता हूँ। अहबाब मोहतरम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए आज के ज़माने के अंदर ये एक बहुत तरह तरह के सवालात मौजूद हैं हमारे इस मुआशरे के अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें मौजूद। लोग कहते हैं जनाब देखिए आप जो चले जाते हैं फलां आस्थाने पर, तो कभी फलां आस्थाने पर फलां जगह पर निस्बत इख्तियार कर ली, फलां जगह पर ताल्लुक बना लिया, आपको ये ताल्लुक या निस्बत कोई फ़ायदा भी देती है? अब ये फ़ायदा देती है या नहीं देती? बस मैं ही ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये फ़ायदा देती है या नहीं देती? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के लफ्ज़ बहकी शरीफ से पढ़ रहा हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न फिल जन्नति लअमदन, रब ने जन्नत को आरास्ता कर दिया, मन याकूतिन अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजदिन लहा अबवाब। जी तवज्जो के साथ, खुदा के लिए मैं कहानी किस्सा नहीं सुना रहा, मैं अल्लाह के महबूब की हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ। लोगों, हदीस पाक से अगर मोहब्बत हो तो सिर्फ मोहब्बत के साथ एक मरतबा सुभान अल्लाह फरमाना। मैं हुजूर की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ ना, चूँकि हर देखिए जो बंदा, वो कहते हैं कुल्लु अनाइन यतरश्शहु बिमा फीह, एक अरबी का मक़ूला है, हर बर्तन से वही बाहर आता है जो उसके अंदर मौजूद होता है। ये बाल्टी के अंदर पानी है तो बाल्टी के अंदर से पानी ही बाहर आएगा, और अगर आप इसमें दूध डाल दें तो दूध ही बाहर आएगा। मेरे मन में जो है मैं वही अपनी जुबान पर लाने पर मजबूर हूँ। लोगों, हमने कहानी किससे न पढ़े हैं, न पढ़ाए हैं, न सुने हैं, न सुनाए हैं। हमने तो एक अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा वली की बारगाह में, एक ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के कदमों में बैठकर जिंदगी गुजारी है। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इशारे से अर्ज कर रहा हूँ कि जिन्होंने 32 साल तक जामा मस्जिद का महाना की पहली सब में बैठकर लोगों को काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह पढ़ाया हुआ है। लोगों, हमने तो उनके कदमों में जिंदगी गुजारी है, तो हमने जो उनसे बड़ा वही तो हम आपको बता रहे हैं। और दौरे हाज़िर के तकाज़ों में से सबसे अहम तरीन तकाज़ा भी यही है कि लोगों आपको वो बातें बताई और सिखाई या समझाई जाएं कि जिनकी वजह से अगर कोई सवाल कर दे तो आपका सर कम से कम शर्म से झुके तो नहीं ना। देखिए आज आपसे कोई सवाल कर देता है, आपसे कहते हैं जनाब आप गए थे सईद अब्दुल रहीम खान साहब के मज़ार अक़दस पर, आपने ये निस्बत इख्तियार की, ये निस्बत कहीं कुरान में है तो आप क्या जवाब देंगे? ये हदीस में है, आप क्या जवाब देंगे? आपसे कोई पूछ ले कि ये निस्बत फ़ायदा देती है या नहीं देती है, आप क्या जवाब देंगे? मेरा सवाल ये है अहबाब ज़ी वक़ार, हम आप लोगों के जहनों के अंदर वो जवाबात दाखिल करना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं कि लोगों आपका जो सुथरा अकीदा है, ये पाकीज़ा नजरिया है, ये पाकीज़ा माहौल है, ये हमने राह चलते हुए गलियों में से नहीं लिया है। लोगों, ये वो अकीदा और नजरिया है जो आज से 1445 साल कबल रहमत आलम ने जमाने को अता फरमाया हुआ है। ये वो अकीदा और नजरिया हम आप लोगों को समझा रहे हैं। लोगों, जाहिर में खतीब की जुबान तो हो सकती है, आप खतीब की जुबान को न देखिए, जाहिर में एक खतीब एक आलिम का लहजा या उसकी शक्ल तो हो सकती है ना, ये शक्ल देखिए। मुझ जैसा कजमज और रमूज़े अदब से ना आशना हक बात यह है कि ये बातें समझा नहीं सकता है, लेकिन बावजूद इसके अपने तौर पर ये मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों ये बातें आप लोगों तक डिलीवर की जाएं, आपको समझाया जाए, आपको सिखाया जाए, बताया जाए। लोगों, आप आस्थाने पर आए हैं,
आप क्या लेने के लिए आए हैं? लोग हजरत आस्ताना अली रणधीर शरीफ में चले जाते हैं। लोग क्या लेने के लिए जाते हैं? ईदगाह शरीफ में चले जाते हैं। ईदगाह शरीफ से क्या मिलता है? आप गोलड़ शरीफ में चले जाते हैं। गोलड़ शरीफ से क्या मिलता है? आप आस्ताना आलिया हजरत पीर अब्दुल गफूर हजारवी के आस्थाने पर चले जाते हैं। आपको उनके आस्थाने पर जाने से क्या मिलता है? हजरत शाह अब्दुल्ला कबीरुद्दीन त्रियाई के आस्थाने पर जाते हैं, आपको क्या मिलता है? आप कामा वाली सरकार में चले जाते हैं, जमाने वालों आपको क्या मिलता है? दागतागंज बख्शली हुजवेरी के आस्थाने पर जाते हैं, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के आस्थाने पर जाते हैं। इन आस्थानों पर जाने से मिलता क्या है? लोगों, मैं बताता हूँ मिलता क्या है। मेरे आका ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति लामदन मैं याकूतिन अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजतिन लहा अबवाबन मुफत्तहतन युदीउन कमा युदीउल कौकबुन दुर्रियुन फकालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं यस्कुनुहा काल अल मुतहाबून फिल्लाहि वल मुतलाकुन फिल्लाहि वल मुतजालिसून फिल्लाहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक पर मैं खुद सुभान अल्लाह कह देता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जन्नत को आरास्ता व पैरास्ता कर दिया, जन्नत के महल्लात बना दिए गए। इन्न फिल जन्नति लआमदन मैं याकूतिन अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजतिन लहा अबवाब। वो जन्नत के हीरे, उनको खराशा तराशा गया, उनको पेवस्त कर दिया। आपकी दीवारें ये मट्टी या गारे से, ये सीमेंट से बनी और इनको ईंटों से चुनाई कर दी गई, लेकिन जन्नत के बाला खाने और महल्लात हीरों को तराशा गया और उन हीरों को हीरों में पवस्त करके खुदा ने जन्नत के महल्लात तैयार फरमा दिए। मैं याकूतिन अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजतिन लहा अबवाब। फरमाया उसके ज़बरजत के दरवाजे मुफत्तहतन युदीउन कमा युदीउल कौकब। फरमाया वो ऐसे चमकदार सितारों की तरह, ऐसे प्यारे वो हसीन महल्लात हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तैयार कर दिया था। अब रहमत आलम की बारगाह में सहाबा ने सवाल कर दिया, मैं यस्कुनुहा, ए या रसूलुल्लाह इतना भी तो बता दीजिए उसमें रहेगा कौन? कौन रहेगा? मैं यस्कुनुहा, कौन जाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल मुतहाब्बून फिल्लाह। फरमाया जो अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, खुदा के लिए जो मोहब्बत करता है। आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं? ईमान से बताइए। आप हजरत साईं अब्दुल रहीम खान साहिब से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं? जमाने वालों हजरत साईं अब्दुल रऊफ खान साहिब से आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं? पीर सुहेल शकीन खान साहिब से आप मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? साहबजादा साद खान साहिब, फहद खान साहिब से आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। जब करते हैं तो सुनो, मैं भी तो यही कह रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, अल मुतहाब्बून फिल्लाह। फरमाया जो अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, कयामत के दिन महज इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह जन्नत के ये महल्लात उनको अता फरमाता चला जाएगा। अल मुतहाब्बून फिल्लाह वल मुतलाकुन फिल्लाह। जो अल्लाह के बंदों के साथ मुलाकात करता है, अल्लाह उनको कयामत के दिन ये जन्नत के महल्लात अता फरमाएगा। अल मुतलाकुन फिल्लाह वल मुतजालिसून फिल्लाह। और फरमाया जो अल्लाह के बंदों की मजलिस का हम नशीब बन जाता है। आज कहते हैं इनकी मजलिस में बैठने से क्या मिल जाएगा? कहते हैं जनाब पीर मसूद कादरी साहब की मजलिस में बैठने से क्या मिल जाएगा? साहबजादा साद खान साहब की मजलिस में बैठने से क्या मिल जाएगा? मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता, मकीन गुंबद खजरा ने फरमाया है, जमाने वालों मेरे आका ने फरमाया, वल मुतजालिसून फिल्लाह। फरमाया जो अल्लाह के वलियों की मजलिस का हम नसीब बन जाता है। अरे जमाने वालों ये शर्त तो रखी ही नहीं है, वो जिक्र करता है या नहीं करता है? हदीस में तो यहाँ तक भी आता है कि जहाँ पर खुदा का जिक्र होता है कुछ लोग जाकिर बन जाते हैं, कुछ जाकिर नहीं बनते हैं, कुछ जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ या हय्यु या कय्यूम पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। अरे मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया कोई जिक्र करता है या नहीं करता है, बस जिक्र वालों की मजलिस में आकर बैठ जाता है। मेरे आका ने कराया, फरमाया काल फहुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। फरमाया कयामत का दिन होगा, खुदाए वहदहु ला शरीक उनको बेपनाह रहमतों से नवाजते हुए उनको बख्शिश का परवान अता फरमा देगा। फरिश्ते तो ये कहते रहे, या मौला वो तेरे बंदे जो
फर्श ज़मीन पर बैठे थे वो तो तेरा जिक्र करते ही नहीं थे, कुछ तो ऐसे ही दुबक कर बैठे हुए थे। मेरे आका ने फरमाया रब अपनी इज्जत की कसम उठाकर कहेगा ये जिक्र करें या ना करें, बस इन नेक मजलिस वालों के अंदर आकर बैठ जाएं, रब्बे कायनात इस मजलिस की बरकत से क़यामत के दिन इनको बख्शिश का परवाना अता फरमाता चला जाए। और उधर फरमाया आखिरी जुमला है। लोगों खुदा की कसम मेरा मन वजद करता है, चाहूँ तो बहुत कुछ बयान करूँ लेकिन वक्त की तंग दमानी पेश नज़र है। इन्हीं लफ्ज़ों पर इक्तिफा करते हुए मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ इन बुजुर्गान दीन को। लोगों मेरे बरादर मोहतरम ने एक बड़ा जुमला प्यारा इरशाद फरमाया, इल्म का जो ताल्लुक है ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, अला वजहिल बसीरत कहता हूँ, बड़े ध्यानदारी के साथ साहब, मुझे इस बात पर कोई नाज नहीं है, कोई फ़ख्र नहीं है कि मैंने कितनी किताबें पढ़ ली, मेरे मकतब में कितनी किताबें हैं, मुझे इस बात पर भी कोई नाज नहीं। मुझे मौरूसी किताबें विरसे में कितनी मिली हैं, मुझे इस बात पर कोई फ़ख्र नहीं है। लेकिन क्योंकि इल्म के तकाज़े कुछ और होते हैं। आप यकीन मानिए, कोई ज़ाहिर में किताबों की पंड उठा के अपने सर के ऊपर रख लेना और कहे कि मैं बहुत बड़ा आलिम, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा कर कहता हूँ, वो बंदा आलिम नहीं होता, वो आलिम नहीं होता। इल्म के तकाज़े कुछ और हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक के अल्फाज, मन तलबल इल्म लियुजारिय बिहिल उलमाउ औ लियुमारिय बिहि सुफहाउ औ यस्रिफ बिहि वुजूहुन नास इल्ला अदखलहुल्लाहु नार। हदीस पाक मेरे आका ने फरमाया, जो बंदा इल्म सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि वो लोगों को अपने इल्म से हेज कर ले, या जाहिल लोगों से झगड़ा करता रहे, या फिर लोगों के सामने अपने इल्म को ही बयान करता रहे, और फरमाया कि वो अपनी बरतरी को कायम करने के लिए लोगों के सामने इल्म फैलाता रहे, फरमाया इल्ला अदखलहुल्लाहु नार, फरमाया जिसने खुदा की रजा के लिए इल्म नहीं पढ़ा और लोगों को दिखावे रियाकारी के लिए पढ़ता रहा, फरमाया क़यामत के दिन खुदा उसको जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाए, अल्लाह उसको जहन्नम में भेजे। इल्म के तकाज़े ही कुछ और। वो हजरत शाह शम्स तबरेज़, अल्लाह अकबर, वो देखिए ना मौलाना रूम के सतह का कौन है आज के ज़माने के अंदर, कोई शर्क से लेकर गर्ब तक, कोई शमाल से लेकर जुनूब तक, मुझे एक फर्द दिखा दो जो मौलाना रूम की सतह का आलिम हो। वो मौलाना रूम ही तो बैठे थे एक दरिया के किनारे पर, जबकि आप किताबें लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, एक आरिफ बिल्लाह अल्लाह का वली इस तरह का चला आया और आकर उसने सारी की सारी किताबें उठाकर दरिया में फेंक दी। आपने पूछा था ये चीज ये क्या है, दुनिया जिसको हजरत शाह शम्स तबरेज़ के नाम से पुकारती, उन्होंने पूछा था ये क्या है, उन्होंने फरमाया ये कालस, ये मेरा काल है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। इल्म पर नाज़ा था, इल्म पर फख्र करने वाला था। आपने फौरन उसकी किताबें उठाई और उठाकर दरिया में फेंक दी। मौलाना रूम रो रहे हैं और ज़ारो कतार रोते हुए कहते हैं ये क्या जुल्म कर दिया, मेरी जिंदगी का सरमाया हयात लुटा दिया, पानी में बहा दिया। फरमाया क्या हुआ, कहने लगे ये सारा मेरा काल था, मेरा इल्म था। फरमाया ये तेरा काल था। पानी को हुक्म दिया लाओ किताबें वापस। वो किताबें जैसी पानी में फेंकी थी, न स्याही उतरी न वर्क गीला हुआ। आपने यूं ही किताबें पकड़ी, उसको झाड़ा साफ किया और उठाकर मौलाना रूम के सामने रख दिया और फरमाया ये लो। जब मौलाना रूम ने ये हाल देखा तो पूछा ये क्या है हजरत, क्या है? आपने शाह फरमाया वो काल था जिसको तूने कहा ई हालस, ये हमारा हाल है। लोगों काल वाले न बनना, हाल वाले बनना। हाल कैसे बनता है? जब किसी अल्लाह के वली की निगाह पड़ जाती है, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह दुनिया के अंदर भी इल्म अता फरमाता है, इज्जत देता है, अल्लाह उस दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाता चला जाता है। इन्हीं लफ्जों पर इक्तिफा करता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल का मग़ज़ खिताब होता है भाइयों, और क्या खूबसूरत अंदाज से हज़रत ने शान औलिया पे गुफ्तगू फरमाई है। ये इनका हासा है और इस आस्ताने का तुर्रा इम्तियाज़ है कि यहाँ पर आकर इल्म व इरफान की बातें की जाती हैं और लोगों के दिलों को नरम किया जाता है।